गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने जीवन को सही दिशा में लाने और इसे सार्थक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। समय प्रबंधन और लक्ष्य प्राप्ति उनके उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज की इस कथा में हम समझेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने समय के महत्व और उसे सही दिशा में लगाने के महत्व को अपने शिष्यों और अनुयायियों को समझाया। यह कथा हमें प्रेरित करेगी कि हम समय का सदुपयोग कैसे करें और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे कैसे नियोजित करें। नमस्ते दोस्तों, बुद्ध द ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। यह घटना उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपनी साधना और उपदेश देने के मार्ग पर थे। वे अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न थे। वे उनके उपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने की आशा कर रहे थे। गांव के लोगों की एक बड़ी समस्या थी। वे आलसी हो गए थे और अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे। गांव में हर कोई अपने कार्यों को कल पर टालता रहता था और इस कारण से उनकी खेती बाड़ी, व्यवसाय और अन्य कार्यों में भी नुकसान हो रहा था। गांव के मुखिया ने इस समस्या को गौतम बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत किया और उनसे समाधान की प्रार्थना की। मुखिया ने कहा, हे भगवान, हमारे गांव के लोग अत्यधिक आलसी हो गए हैं। वे अपने कार्यों को समय पर नहीं करते और हर बात को कल पर टालते रहते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारे गांव की स्थिति बिगड़ती जा रही है। कृपया हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाने का मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने मुखिया की बातें ध्यान से सुनी और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय मित्र, समय का सदुपयोग न कर पाना एक गंभीर समस्या है। समय ही जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। यदि हम इसे सही दिशा में न लगाएं तो यह हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम और गांव के लोग समय के महत्व को समझ सकोगे। गौतम बुद्ध ने एक कथा की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम महाराज चंद्रसेन था। वह एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। महाराज चंद्रसेन अपने समय का बहुत ध्यान रखते थे और प्रत्येक कार्य को सही समय पर करते थे। उनके राज्य में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता था और सभी लोग उनके समय प्रबंधन के अनुशासन का पालन करते थे। महाराज चंद्रसेन का एक पुत्र था, राजकुमार विक्रम। विक्रम एक युवा, तेज तर्रार और उत्साही व्यक्ति था, लेकिन उसमें समय का महत्व समझने की कमी थी। वह अपने हर कार्य को टाल देता और आलस्य से घिरा रहता। महाराज चंद्रसेन ने यह देखा और उन्हें चिंता हुई कि यदि विक्रम ने समय का महत्व न समझा तो वह एक अच्छे शासक नहीं बन सकेगा। एक दिन महाराज चंद्रसेन ने विक्रम को बुलाया और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूं। यह कार्य तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है और इससे तुम्हारी क्षमता और समय का प्रबंधन करने की क्षमता का पता चलेगा। महाराज ने राजकुमार विक्रम को एक सुनहरा बीज दिया और कहा, यह बीज बहुत ही विशेष है। इसे एक विशेष भूमि में बोना है और अगले 3 महीनों के भीतर इसका पौधा बनाना है। तुम्हारे पास केवल 3 महीने हैं। यदि तुम यह कार्य पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंप दूंगा। राजकुमार विक्रम ने बीज लिया और मन में ठान लिया कि वह इस परीक्षा को पास करेगा। उसने उस बीज को अपने कक्ष में सुरक्षित रखा और अगले दिन इसे बोने की सोचने लगा। विक्रम ने अगले दिन बीज बोने का निर्णय किया, लेकिन एक मित्र के आगमन से वह व्यस्त हो गया और उसने सोचा, कल बीज बो दूंगा। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया और उसने अभी भी बीज नहीं बोया था। हर दिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर बीज को बोने की बात को टालता रहा। समय बीतता गया और 1 महीना पूरा हो गया। विक्रम को एहसास हुआ कि उसने अभी तक बीज नहीं बोया है। उसने सोचा, अब मुझे जल्दी करनी चाहिए, लेकिन 1-2 दिन में यह कार्य कर लूंगा। अभी तो बहुत समय है। इसी तरह आलस्य में 2 और सप्ताह बीत गए।
एक दिन महाराज चंद्रसेन ने विक्रम को बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम्हारी परीक्षा का 1 महीना बीत चुका है, तुमने अब तक क्या किया? विक्रम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताजी, मैंने अभी तक बीज नहीं बोया है, लेकिन मैं इसे जल्द ही बो दूंगा। महाराज ने गंभीरता से कहा, पुत्र, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। यदि तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो यह परीक्षा असफल हो जाएगी और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कठिनाई होगी। समय सबसे मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। महाराज की बातें सुनकर विक्रम को एहसास हुआ कि वह समय की कितनी बर्बादी कर चुका है। उसने तुरंत ही बीज को लेकर उस विशेष भूमि में जाकर उसे बो दिया। वह प्रतिदिन उस भूमि की देखभाल करता, पानी देता और पौधे की प्रतीक्षा करता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीज ने अंकुरित होने में बहुत अधिक समय ले लिया। जब दूसरा महीना समाप्त हुआ तब जाकर पौधा दिखने लगा। विक्रम को चिंता होने लगी कि वह अपने समय पर पौधे को विकसित नहीं कर पाएगा। तीसरे महीने में विक्रम ने पूरी मेहनत से पौधे की देखभाल की। उसने अपना पूरा समय और ऊर्जा उस पौधे की देखभाल में लगा दी, लेकिन पौधा अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। विक्रम ने महसूस किया कि उसने पहले महीने में आलस्य करके बहुत बड़ी गलती की थी। तीसरे महीने का अंतिम दिन आ चुका था। महाराज चंद्रसेन ने विक्रम को बुलाया और पूछा, पुत्र, क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं समय पर पौधे को उतना बड़ा नहीं कर पाया जितना होना चाहिए था। मैंने अपनी परीक्षा में असफलता प्राप्त की है। महाराज चंद्रसेन ने विक्रम की आंखों में देखकर कहा, पुत्र, यह परीक्षा तुम्हें यह सिखाने के लिए थी कि समय का महत्व क्या है। तुम्हारे पास 3 महीने थे, लेकिन तुमने पहले 2 महीने आलस्य में बर्बाद कर दिए। तुम्हें केवल तीसरे महीने में ही अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने मेहनत की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो वह हाथ से निकल जाता है और फिर पछताने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। विक्रम को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो गया। उसने महाराज से क्षमा याचना की और प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करेगा। उसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और गांववासियों की ओर देखते हुए बोले, समय जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। यदि हम इसे व्यर्थ गंवाते हैं तो यह कभी वापस नहीं आता। हमें हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से कार्य करना चाहिए। गांववासियों ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने अपने जीवन में समय का कितना दुरुपयोग किया है। वे सभी ने प्रण किया कि वे अब से समय का सही उपयोग करेंगे और अपने कार्यों को समय पर पूरा करेंगे। बुद्ध ने उन्हें सलाह दी, अपने दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करो। अपने प्रत्येक कार्य के लिए समय निर्धारित करो और उसे उसी समय पर पूरा करने का प्रयास करो। यदि तुमने अपने दिन को सही ढंग से योजनाबद्ध किया तो तुम न केवल अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकोगे, बल्कि तुम्हारे पास अपने परिवार और स्वयं के लिए भी समय होगा। बुद्ध ने आगे कहा, आलस्य समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम आलसी होते हैं तो हम अपने कार्यों को टालते रहते हैं और फिर हमें समय की कमी का सामना करना पड़ता है। आलस्य को त्याग कर सक्रिय रहो और अपने हर कार्य को उत्साह और समर्पण के साथ पूरा करो। गौतम बुद्ध ने समय और लक्ष्य के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा, यदि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाओगे। अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करो और फिर अपने सभी कार्यों को उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में लगाओ। लक्ष्य के बिना समय का प्रबंधन संभव नहीं है। बुद्ध ने ध्यान के महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान हमें अपने मन को केंद्रित करने में मदद करता है। जब हमारा मन केंद्रित होता है तो हम अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालो। यह तुम्हें शांत और स्थिर बनाएगा और तुम अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकोगे। बुद्ध ने कहा, सकारात्मक सोच से हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम समय का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं।
जब हम नकारात्मक विचारों से भरे होते हैं, तब हम समय की बर्बादी करते हैं और अपने कार्यों को टालते रहते हैं। सकारात्मक सोच अपनाओ और अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ करो। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, स्वयं पर विश्वास करो। जब तुम्हें अपने आप पर विश्वास होगा, तब तुम अपने समय का सही उपयोग कर सकोगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करो। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर गांववासी अपनी गलती का एहसास कर चुके थे। उन्होंने ठान लिया कि वे अब से समय का सही उपयोग करेंगे और अपने हर कार्य को समय पर पूरा करेंगे। उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। गौतम बुद्ध के उपदेशों से गांववासियों को समय का महत्व समझ में आ गया था। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि अब से वे अपने जीवन में कोई भी कार्य बिना योजना के नहीं करेंगे और समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। बुद्ध के उपदेशों ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। हर कोई अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने की कोशिश में जुट गया था। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गांववासियों को समय के महत्व और उसे लक्ष्य की प्राप्ति में लगाने की सीख दी। समय एक अमूल्य धरोहर है जिसे हमें सही दिशा में लगाना चाहिए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने समय का सदुपयोग करना होगा और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम आलस्य को त्यागें, अपने समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में लेकर जाएं। यदि हम समय का सही उपयोग करेंगे तो हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और एक सफल और सुखी जीवन जी सकेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।